बिहार में शराबबंदी की धज्जियां उड़ाते हुए शराबी अब मंदिर भी पहुंच चुके हैं। उस मंदिर में जहां दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं और देश विदेश के लोग भी ये जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके मंदिर में भगवान के दर्शन करने वो पहुंचते हैं। लेकिन बिहार के बेशर्म शराबियों की आंखों पर कुछ इस तरीके से पट्टी बंध गई है कि महाबोधि मंदिर में जाकर दारू पार्टी कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि पुलिसकर्मी के बैग से भी दारू बरामद की गई है। तो अब जब पुलिसकर्मी का ये हाल है तो आप सोचिए कि बिहार के बाकी लोगों का क्या हाल होगा, और उन्हें कौन बताएगा कि बिहार में शराबबंदी है, और अगर शराबबंदी कानून का उल्लंघन कोई करता है तो उसके साथ क्या होगा। इसकी जानकारी कौन देगा जब पुलिस वाले खुद बैग में दारू लेकर घूम रहे हैं। तो बताते हैं आपको क्या है पूरी खबर। बाकी अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। साल 2016 में बिहार में जो शराबबंदी की गई उसके बाद से एक एक करके कई ऐसे तरीके शराबी अपना चुके हैं जिससे शराबबंदी खुद एक सवाल बनकर रह गया है। इस कानून की धज्जियां ऐसे उड़ाई जाती हैं जिसमें खुद पुलिस वाले भी शामिल रहते हैं। उत्पाद विभाग अपने ओर से हर एक जरूरी प्रयास कर रहा है ताकि शराबबंदी का लोग पालन कर सके। पुलिस प्रशासन भी इसे सफल बनाने का दिखावा करते रहता है। और दिखावा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां खुद पुलिस के पास से ही दारू की बोतल मिलती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मां बोधि मंदिर के परिसर में जिस तरीके से हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था होती है, जहां आम इंसान भी घुसने के पहले 10 बार सोचता है। कई ऐसी चीजें होती हैं जो मंदिर परिसर में आप नहीं ले जा सकते, उस पर मनाही होती है। आपको वहां फोन तक नहीं निकालना है। लेकिन ऐसी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी मंदिर परिसर से शराब की 5 खाली बोतल का मिलना बड़ा सवाल खड़ा करता है। महाबोधि मंदिर परिसर में मंदिर के मुचलिंद सरोवर के पास से शराब की बोतल बरामद की गई है। और अब खाली बोतल मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठता है और उन शराबियों की मानसिकता पर भी कि किसी मंदिर जैसे परिसर में शराब का सेवन तो वैसे भी गलत माना जाता है, लेकिन यहाँ जब शराबबंदी है उसके बाद भी चोरी छिपे मंदिर में जाकर यहाँ शराबी शराब पीते हैं और वहां वो बोतल फेंक कर चले आते हैं। आपको बता दें कि पांचों खाली बोतल अलग अलग ब्रांड की बताई जा रही है, जो कि मंदिर परिसर के पास पेड़ पौधे के बीच झाड़ियों में फेंकी हुई थी, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि जब बोतल मिलने लगी उसके बाद तलाशी शुरू की गई तो मंदिर परिसर से करीब 1 दर्जन शराब की बोतलें मिली हैं। तो वहीं कुछ बोतल तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी के बैग से भी मिली हैं। तो कुछ पुलिसकर्मियों के मेस के पास से भी बोतलें बरामद की गई हैं। ये बोतलें वहां से बरामद की गई हैं जहां आम लोगों को भी घुसने से पहले अपना बैग, थैला, पर्स सब कुछ चेक करवाना पड़ता है। ये सबकी जांच स्कैनर के द्वारा की जाती है। बावजूद इसके शराबी शराब लेकर मंदिर में घुस जाते हैं, शराब पार्टी करते हैं और किसी को कानो कान इसकी खबर तक नहीं लगती। हालांकि अब शराब की बोतल मिलने के बाद पुलिस की तैनाती मंदिर में बढ़ा दी गई है, क्योंकि मंदिर में शराब की बोतल लेकर जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, चिंता की बात है। और इसी पर सख्त कदम उठाते हुए मंदिर प्रशासन अलर्ट हो चुका है और चारों तरफ नजर गड़ाए बैठी हुई है। बाकी मंदिर में शराब कौन लेकर आया, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं और साथ ही जिस पुलिसकर्मी के बैग से शराब की बोतल मिली है, इन सभी चीजों पर जांच की जा रही है। अब जांच प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, जल्द से जल्द इसे पूरा करके कार्रवाई की जाएगी। आपको हम बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां हर रोज उड़ाई जा रही हैं और कई लोगों की जान भी जा रही है। शराबबंदी के बाद सबसे बुरा प्रभाव गरीब लोगों की जीवन पर पड़ा है, क्योंकि बड़े रसूखदार शराब तस्करी की बात हो या फिर शराब पीने की, ये सभी चीजों में खुद को शामिल करके भी खुद को बचा लेते हैं। लेकिन उसमें पिसते हैं वो गरीब लोग जो मजबूरी में शराब तस्करी में शामिल हो जाते हैं, तो कभी जहरीली शराब पीकर खुद की जान गंवा देते हैं। इस पर सरकार भी चुप्पी साधे बैठी हुई है और सवाल करने पर अजीबोगरीब प्रतिक्रिया उनके सामने आती है। इन सभी चीजों के बीच में रह जाते हैं आम लोग। बाकी महाबोधि मंदिर परिसर में विस्की की बोतल मिलने के बाद सुरक्षा और ज्यादा बढ़ गई है। आगे इस मामले में कोई भी नई जानकारी आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस पूरे मामले को लेकर और बिहार में शराबबंदी कानून की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसको लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।